नमस्ते दोस्तों। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो जिम की दुनिया से शुरू होती है लेकिन जल्दी ही एक सीक्रेट गेम में बदल जाती है। कहानी का नाम है जिम ट्रेनर और मेंबर का सीक्रेट गेम। ये कहानी रोमांचक है, थोड़ी शरारती है और सबसे बड़ा ट्विस्ट अंत में आएगा। तैयार रहिए क्योंकि ये एक बार सुनने की बात भूल नहीं पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है, उम्र 26 साल, अहमदाबाद में रहता हूँ। मैं पिछले 4 साल से एक हाई एंड जिम में पर्सनल ट्रेनर हूँ। फिटनेस मेरा पैशन है। बॉडी बनाई, लोगों को ट्रेनिंग दी और जिंदगी चलती रही। हमारे जिम में ज्यादातर मेंबर्स हाई क्लास फैमिली से थे, लेकिन एक महिला थी। नाम था अनीता मेहता। उम्र 42 साल, लेकिन देखने में 32 की लगती थी। गोरी, लंबी, पतली कमर और जिम में हर दिन नई नई आउटफिट में आती। लेगिंग्स, क्रॉप टॉप, हाई पोनीटेल, सब कुछ परफेक्ट। अनीता मैम 6 महीने से हमारे जिम में थी, लेकिन वो हमेशा ग्रुप क्लासेस ही करती, कभी पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ली। मैंने कई बार नोटिस किया, वो मुझसे दूर दूर से देखती, मुस्कुराती, लेकिन बात कभी नहीं करती। एक दिन जिम बंद होने के बाद मैं लॉकर रूम में था। अचानक अनीता मैम वहां आई। हेलो अर्जुन, अभी भी यहाँ हो? मैंने कहा, जी मैम, लाइट्स चेक कर रहा हूँ। आप? वो मुस्कुराई। मुझे लगता है अब मुझे पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या तुम फ्री हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। जी बिल्कुल, कल से शुरू कर सकते हैं। अगले दिन अनीता मैम ने पर्सनल सेशन लिया। मैंने उनका वर्कआउट प्लान बनाया। वो बहुत मेहनत करती, लेकिन हर सेट के बीच में छोटी छोटी बातें होने लगी। अर्जुन, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, कितने साल ट्रेनिंग कर रहे हो? मैंने हंसकर कहा, मैम 10 साल हो गए। वो बोली, मुझे भी ऐसी ही बॉडी चाहिए, और आंख मारकर हंस दी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ी। वर्कआउट के बाद कॉफी पीने लगे। वो बताती कि पति बिजनेसमैन है, हमेशा बाहर रहते हैं, बेटा 18 साल का हॉस्टल में पढ़ता है, घर पर अकेलापन बहुत लगता है। एक दिन वर्कआउट के बाद वो बोली, अर्जुन, मुझे घर पर भी कुछ एक्सरसाइज करनी है, क्या तुम घर आकर ट्रेनिंग दे सकते हो? एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगी। मैंने हाँ कर दी। पहली बार घर पर सेशन था। उनका घर बहुत बड़ा था, 4 BHK, पॉश सोसाइटी में। वो लेगिंग्स और स्पोर्ट्स ब्रा में थी। सेशन शुरू हुआ। मैंने कुछ एक्सरसाइजें सिखाई। फिर वो बोली, अर्जुन थक गई, चलो अब कुछ रिलैक्स करें। उन्होंने वाइन निकाली। हम सोफे पर बैठे, बातें शुरू हुई। अर्जुन, तुम्हें गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं मैम, अभी नहीं। वो मुस्कुराई। मुझे तो लगता है तुम बहुत अच्छे हो, कोई लड़की तुम्हें छोड़ेगी नहीं। धीरे धीरे माहौल गर्म होने लगा। वो मेरे करीब आई। उनकी खुशबू, उनकी सांसें, सब कुछ महसूस हो रहा था। फिर वो पल आया जब वो मेरे बहुत करीब थी। हमने एक दूसरे को देखा और वो पल बहुत खास था, बहुत बहुत खास। उसके बाद हमारी मीटिंग्स रेगुलर हो गई, कभी जिम में, कभी उनके घर पर। वो बहुत पैशनेट थी, हर बार कुछ नया ट्राई करती। मैं भी उनमें खोया रहता। एक दिन वो बोली, अर्जुन, मेरी एक सहेली है मीना, वो भी जिम में आती है, उसे भी तुम्हारी ट्रेनिंग चाहिए, क्या तुम उसके लिए टाइम निकाल सकते हो? मैंने हाँ कर दी। मीना मैम भी 40+ की थी, बहुत खूबसूरत, लेकिन थोड़ी शर्मीली। उनका भी घर पर सेशन शुरू हुआ और धीरे धीरे वो भी मेरे बहुत करीब आ गई। अब मैं 2 महिलाओं के साथ थी, अनीता और मीना। दोनों सहेलियां थीं, दोनों एक दूसरे को सब कुछ बताती और दोनों खुश थीं। फिर एक दिन अनीता ने कहा, अर्जुन, हमारी एक और सहेली है रिया, वो भी तुम्हें मिलना चाहती है। मैंने हंसकर कहा, मैम अब तो आपकी पूरी ग्रुप लाइन में लग गई। रिया मैम 41 साल की थी, उनका घर भी पॉश एरिया में था। सेशन शुरू हुआ और वो भी मेरे साथ बहुत करीब आ गई। अब मैं तीनों महिलाओं के साथ थी। जिंदगी सपनों जैसी लग रही थी। लेकिन दोस्तों, अब आता है असली ट्विस्ट। एक रात अनीता के घर पर हम तीनों साथ थे, डिनर कर रहे थे। अचानक अनीता ने कहा, अर्जुन, एक बात बताऊं, हम तीनों पहले से ही जानते थे कि तुम क्या कर सकते हो। मैं चौंका, मतलब? मीना ने हंसकर कहा, हम तीनों एक ही ग्रुप में हैं और हमने एक गेम खेला था। रिया ने आगे बताया, हम तीनों की जिंदगी में अकेलापन था, पति बाहर, बच्चे हॉस्टल में। हमने सोचा क्यों ना एक यंग फिट लड़के को ढूंढे जो हमें खुश रखे। अनीता ने तुम्हें जिम में देखा, फिर हमने प्लान बनाया, पहले अनीता, फिर मीना, फिर मैं, सब एक एक करके, और देखा कि तुम कितने दिन तक चलते हो। मैं स्तब्ध था। तो ये सब प्लान था? अनीता ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और बोली, हाँ, लेकिन अब ये गेम नहीं रहा, अब ये प्यार हो गया है। हम तीनों तुमसे प्यार करती हैं और हम चाहती हैं कि तू हमेशा हमारे साथ रहे। फिर उन्होंने एक और सरप्राइज दिया। अनीता ने कहा, हमने एक फ्लैट लिया है, सिर्फ हम चारों के लिए, हर हफ्ते वहाँ मिलेंगे, कोई डर नहीं, कोई शक नहीं। मैंने पूछा, और तुम्हारे पति? मीना हंसी। उनका भी अपना अपना रास्ता है, वे खुश हैं, हम भी, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। आज मैं उन तीनों के साथ खुश हूँ। वो सीक्रेट गेम अभी खुशहाल फैमिली में बदल गया है। 3 महीने बीत चुके थे। हमारा वो नया फ्लैट अब हमारा सीक्रेट हेवन बन चुका था। हर शुक्रवार शाम हम चारों वहाँ मिलते। डिनर, मूवीज, हंसी मजाक और वो पल जो सिर्फ हम चारों के बीच रहते। प्रीति, सोनिया और रश्मि, तीनों अलग अलग पर्सनालिटी वाली, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत खुश। प्रीति कहती, करण, तुमने हमारी जिंदगी में रंग भरे हैं। सोनिया मजाक करती, अब तो हम तुम्हारी तीनों वाइफ हैं। रश्मि शर्माते हुए बोली, हमें कोई जलन नहीं होती, हम सब एक दूसरे को शेयर करती हैं। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन एक दिन प्रीति का फोन आया। उनकी आवाज में घबराहट थी। करण, जल्दी फ्लैट पर आओ, बहुत जरूरी बात है। मैं दौड़कर पहुंचा। वहां प्रीति, सोनिया और रश्मि तीनों बैठी थीं, चेहरे पर टेंशन। प्रीति ने एक फोटो दिखाई। फोटो में मैं और प्रीति एक रेस्टोरेंट में साथ बैठे थे। ये फोटो किसने ली? मैंने पूछा। प्रीति बोली, मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया, लिखा था, अगर तुम्हें अपनी इज्जत चाहिए तो 50 लाख रुपए तैयार रखो, वरना ये फोटो तुम्हारे पति और सोसाइटी में वायरल हो जाएगी। मेरा दिल जोर से धड़का। पति? लेकिन तुम तो डिवोर्स्ड हो ना? प्रीति ने सिर झुकाकर कहा, सच बताऊं, मैं डिवोर्स नहीं हूं, मैं अभी भी शादीशुदा हूं। मेरा पति 5 साल से दुबई में है, हमारा तलाक पेपर पर हुआ ही नहीं। वो कभी कभार आता है, लेकिन हम अलग अलग रहते हैं। मैं स्तब्ध था। सोनिया ने आगे कहा, हम तीनों की कहानी में सच छुपा था। प्रीति शादीशुदा है, मैं सोनिया भी शादीशुदा हूं, लेकिन पति से अलग रहती हूं। रश्मि का तलाक हुआ है, लेकिन उसकी 18 साल की बेटी है जो हॉस्टल में है। हमने फेक प्रोफाइल बनाई थी ताकि हमारी असली जिंदगी छुपी रहे। रश्मि रोते हुए बोली, करण, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन हमारा प्यार सच था। मैं चुप रहा, दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे। फिर मैंने पूछा, अब क्या करेंगे?
प्रीति बोली, पहले ये ब्लैकमेलर को ढूंढना होगा। मैंने पुलिस को नहीं बताया क्योंकि सब कुछ बाहर आ जाएगा। हमने प्लान बनाया। मैंने वो अननोन नंबर पर मैसेज किया, पैसे देंगे, मिलना कहाँ है। उसने रिप्लाई किया, कल रात 10 बजे सिटी के बाहर एक पुराना गेस्ट हाउस, अकेले आना। अगली रात मैं अकेला वहाँ गया। गेस्ट हाउस पुराना था, सुनसान। एक कमरे में गया, अंदर एक आदमी बैठा था, उम्र 35-40, साधारण कपड़े। उसने कहा, पैसे लाए हो? मैंने बैग रखा, लेकिन तभी दरवाजा खुला और प्रीति, सोनिया और रश्मि अंदर आई, साथ में एक और आदमी, लंबा चौड़ा सूट में। मैं चौंक गया। वो आदमी बोला, मैं प्रीति का पति हूँ, विक्रम। प्रीति ने कहा, करण, ये सब प्लान था। विक्रम को 2 साल से पता था कि मैं किसी के साथ हूँ, लेकिन वो मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता था। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, तो हमने मिलकर एक प्लान बनाया, तुम्हें फंसा कर दिखाना कि मैं सच में किसी के साथ हूँ, ताकि वो डर जाए और तलाक दे दे। मैं गुस्से से बोला, मतलब तुम सबने मुझे यूज किया? विक्रम ने कहा, नहीं करण, तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम सही लड़के हो। प्रीति खुश थी। मैंने सोचा अगर वो तुम्हारे साथ खुश है तो मैं रास्ता छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे ये भी चाहिए था कि प्रीति को पता चले कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने ब्लैकमेल का ड्रामा किया। फिर विक्रम ने बैग उठाया और कहा, ये पैसे तुम रखो, मैं प्रीति को तलाक दे रहा हूँ, वो अब तुम्हारी है। प्रीति मेरे पास आई, आंखों में आंसू। करण, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन हमारा प्यार सच था। अब मैं पूरी तरह आजाद हूँ। सोनिया और रश्मि भी पास आई। सोनिया बोली, हमारी जिंदगी में भी अब नया बुढ़ा आएगा, हम तीनों अब सच में एक दूसरे के साथ रहेंगी, और तुम हमारे साथ। रश्मि ने कहा, हमने एक नया प्लान बनाया है, हम चारों, तुम, मैं, प्रीति, सोनिया एक साथ रहेंगे, कोई छुपाने की जरूरत नहीं। विक्रम चला गया। उसके बाद हम चारों ने एक दूसरे को गले लगाया। वो रात बहुत खास थी। सब सच सामने आया और हमारा बंधन और मजबूत हो गया। आज हम चारों एक साथ रहते हैं। प्रीति अब मेरे साथ है, सोनिया और रश्मि भी हमारे साथ। हमारा वो फ्लैट अब हमारा घर बन चुका है। 1 साल बीत चुका था, हमारा वो फ्लैट अब हमारा घर बन चुका था। हर सुबह प्रीति चाय बनाती, सोनिया ब्रेकफास्ट, रश्मि गार्डन की देखभाल करती। मैं ऑफिस से लौटता तो तीनों मेरे इंतजार में होती। हमने एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया, एक ऑनलाइन बुटीक। प्रीति और सोनिया बिजनेस हैंडल करती, रश्मि डिजाइन करती और मैं टेक्निकल सपोर्ट देता। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। एक शाम में ऑफिस से लौटा, घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था, अंदर अजीब सन्नाटा। मैंने पुकारा, प्रीति, सोनिया, रश्मि, कोई जवाब नहीं। फिर लिविंग रूम में तीनों बैठी थी, चेहरे गंभीर। टेबल पर एक लिफाफा रखा था। प्रीति ने धीरे से कहा, करण बैठो, कुछ बात करनी है। मैंने लिफाफा खोला, अंदर एक रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट, और एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक लड़की थी, उम्र करीब 20 साल, गोरी, लंबी, मेरे जैसी आंखें। प्रीति ने आंखें नीचे करके कहा, ये तुम्हारी बेटी है, रिया। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या? रश्मि ने आगे कहा, हाँ करण, 8 साल पहले जब तुम कॉलेज में थे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, मेरा नाम रश्मि ही था। हम दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे दबाव दिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। बाद में मैंने शादी कर ली, लेकिन वो रिश्ता टूट गया। रिया मेरी बेटी है और तुम्हारी भी। मैं स्तब्ध था। प्रीति बोली, हम तीनों को ये राज पिछले साल पता चला। रश्मि ने हमें बताया, हमने रिया से मिलने का प्लान बनाया। वो अब 8वीं में है, हॉस्टल में पढ़ती है। हमने उसे बताया कि तुम उसके पिता हो। वो बहुत खुश हुई, वो तुमसे मिलना चाहती है। सोनिया ने लिफाफे से एक और कागज निकाला, एक लेटर, रिया का लिखा हुआ। पापा, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मम्मी ने बताया कि तुम बहुत अच्छे हो, प्लीज आ जाओ। मेरी आंखें भर आईं। मैंने पूछा, क्यों नहीं बताया पहले? रश्मि रोते हुए बोली, मैं डर रही थी, मैंने सोचा था कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन प्रीति और सोनिया ने मुझे हिम्मत दी। प्रीति ने मेरे हाथ थामा और बोली, अब हमारा फैमिली और बड़ी हो गई है, रिया भी हमारे साथ आएगी। हम सब मिलकर उसकी जिंदगी संवारेंगे। अगले दिन हम चारों रिया के हॉस्टल गए। रिया बाहर इंतजार कर रही थी, मेरी जैसी आंखें, मेरी तरह ही स्माइल। वो दौड़कर मेरे गले लग गई। पापा। मैं उसे गले लगाकर रो पड़ा। वो बोली, मुझे पता था तुम आओगे। उस दिन के बाद रिया हमारे साथ रहने लगी। हमारा घर अब 4 नहीं 5 लोगों का हो गया। प्रीति, सोनिया, रश्मि, रिया और मैं। हर शाम हम सब साथ डिनर करते। रिया हमें मम्मी कहकर बुलाती, तीनों को। वो कहती, मेरे पास 3 मम्मी और 1 पापा है, मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की हूँ। 1 साल बाद हमने एक छोटी सी पार्टी रखी। रिया का जन्मदिन था। प्रीति, सोनिया और रश्मि ने केक काटा। रिया ने मुझे गले लगाया और कहा, पापा थैंक यू, तुमने मेरी जिंदगी पूरी कर दी। मैंने तीनों महिलाओं की ओर देखा। प्रीति बोली, करण, एक फेक प्रोफाइल से शुरू हुई कहानी आज एक पूरी फैमिली बन गई। सोनिया हंसी, और अब ये फैमिली कभी नहीं टूटेगी। रश्मि ने कहा, हम सब तुम्हारे हैं और तुम हमारे। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी मैट्रिमोनी साइट पर फेक प्रोफाइल ट्विस्ट की। एक धोखे से शुरू हुई, एक धोखे में चली, और आखिर में सच्चे प्यार और एक बेटी की मुस्कान में खत्म हुई। सीख क्या मिली? कभी कभी जो चीज़ गलत लगती है वही सबसे सही साबित होती है, और प्यार चाहे किसी भी रूप में आए, उसे स्वीकार करने में ही खुशी है। एक शाम मैं ऑफिस से लौटा, दरवाजा खुला था, अंदर अजीब सन्नाटा। मैंने पुकारा, प्रीति, सोनिया, रश्मि, कोई जवाब नहीं। फिर लिविंग रूम में तीनों बैठी थीं, चेहरे गंभीर। टेबल पर एक बड़ा लिफाफा रखा था। प्रीति ने धीरे से कहा, करण बैठ जाओ, आज सब सच सामने आना है। मैंने लिफाफा खोला, अंदर कई दस्तावेज थे। एक पुरानी मैट्रिमोनी साइट की प्रिंटआउट, मेरी फोटो और प्रोफाइल की कॉपी, और एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट में लिखा था, पिता करण शाह, बेटी रिया, उम्र 8 साल। मेरा दिल जोर से धड़का। ये क्या है? रश्मि ने आंखें नीची करके कहा, करण, ये रिपोर्ट सच्ची है, रिया मेरी बेटी है और तुम्हारी भी। मैं स्तब्ध था। कैसे? रश्मि रोते हुए बोली, 8 साल पहले हम दोनों कॉलेज में थे। तुम्हें याद है वो लड़की जिसे मैंने बताया था कि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई? वो मैं ही थी। मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया। डर थी कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं होगे। मैंने बेटी को जन्म दिया, रिया। फिर मैंने शादी कर ली, लेकिन वो रिश्ता टूट गया। मैंने रिया को हॉस्टल में रखा, लेकिन कभी उसे नहीं बताया कि उसका पिता कौन है। प्रीति ने आगे कहा, जब हम तीनों ने तुम्हें चुना तो हमें पता था कि तुम रश्मि के पुराने बॉयफ्रेंड हो। हमने सोचा अगर तुम रश्मि के साथ फिर जुड़ गए तो रिया को भी उसका पिता मिल जाएगा, इसीलिए हमने फेक प्रोफाइल बनाई। सब कुछ प्लान था, पहले मैं, फिर सोनिया, फिर रश्मि। हम चाहती थी कि तुम हम तीनों के साथ खुश रहो और रिया को भी उसका पिता मिले। सोनिया ने एक फोटो निकाली, रिया की। वो मेरे जैसी ही दिख रही थी, आंखें, नाक, स्माइल, सब कुछ। सोनिया बोली, हमने रिया से बात की, उसे बताया कि उसका पिता बहुत अच्छा इंसान है, वो तुमसे मिलना चाहती है। मैं चुप रहा, दिमाग में 1000 सवाल। फिर मैंने पूछा, तो ये सब प्यार था या सिर्फ प्लान? प्रीति ने मेरे हाथ थामा। प्यार था करण, बिल्कुल सच। हम तीनों तुमसे प्यार करने लगी, लेकिन हमारा प्लान भी सच था। हम चाहती थी कि रिया को उसका पिता मिले, और अब वो दिन आ गया है।
अगले दिन हम चारों रिया के हॉस्टल गए। रिया बाहर खड़ी थी, मेरी जैसी आंखें, मेरी तरह ही स्माइल। वो दौड़कर मेरे पास आई। पापा, वो मेरे गले लग गई। मैं उसे गले लगाकर रो पड़ा। वो बोली, मम्मी ने कहा था कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं जानती थी तुम आओगे। उस दिन के बाद रिया हमारे साथ रहने लगी। हमारा घर अब 5 लोगों का हो गया, प्रीति, सोनिया, रश्मि, रिया और मैं। हर शाम हम सब साथ डिनर करते। रिया हमें तीनों को मम्मी कहकर बुलाती। वो कहती, मेरे पास 3 मम्मी और 1 पापा है, मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की हूँ। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं हुआ। एक रात रिया सो गई थी। हम चारों लिविंग रूम में बैठे थे। प्रीति ने धीरे से कहा, करण, एक और सच बाकी है। मैंने पूछा, और क्या? सोनिया ने एक और रिपोर्ट निकाली। ये डीएनए टेस्ट की दूसरी कॉपी थी। उसमें लिखा था, पिता करण शाह, माता रश्मि, 99.9% मैच। लेकिन उसके नीचे एक नोट था, ये रिपोर्ट 8 साल पहले की है, लेकिन हाल ही में एक और टेस्ट हुआ था, रिया और प्रीति का। रिजल्ट, प्रीति रिया की मां नहीं है। मैं चौंक गया। प्रीति बोली, हाँ करण, रिया रश्मि की बेटी है, लेकिन मैंने उसे गोद लिया था। जब रश्मि ने शादी की तो वो रिया को अपने साथ नहीं रख सकी। मैंने रिया को गोद लिया। कानूनी तौर पर वो मेरी बेटी है, लेकिन डीएनए से वो रश्मि की है और तुम्हारी। रश्मि रोते हुए बोली, मैंने रिया को तुम्हारे पास लाने के लिए ये सब किया। मैं चाहती थी कि रिया को उसका पिता मिले और मुझे भी वो प्यार मिले जो मैंने खो दिया था। सोनिया ने कहा, हम तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया, फेक प्रोफाइल, धोखा, सब कुछ। लेकिन अब सब सच सामने है। रिया तुम्हारी बेटी है और हम तीनों तुम्हारी हैं। मैंने तीनों को गले लगाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में खुशी। मैंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिया मेरी बेटी है, तुम तीनों मेरी हो, और अब हम पांचों एक परिवार हैं। आज हमारा घर हंसी से गूंजता है। रिया स्कूल जाती है, प्रीति, सोनिया और रश्मि उसके साथ मस्ती करती हैं, और मैं दुनिया का सबसे खुश पिता और पार्टनर हूँ। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। एक फेक प्रोफाइल से शुरू होकर धोखे, प्लान, प्यार, बेटी और आखिर में एक सच्ची फैमिली में खत्म हुई। ट्विस्ट ये था कि जो धोखा लग रहा था वो असल में सबसे बड़ा प्यार था। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा सरप्राइज मिला है? चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी भी तैयार है। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक अपने अपनों से प्यार करना और खुश रहना।